नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं उस मुद्दे की जिसे लेकर इस वक्त विपक्ष एक बार फिर से एनडीए पर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। बात यहां पर बीजेपी सांसद रमेश बिदूड़ी की। दरअसल आपको बता दें कि बीते 21 सितंबर को रमेश बिदूड़ी ने किस तरह से लोकसभा में एक ऐसा वक्तव्य दिया जिससे लेकर अब बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। बीएसपी सांसद दानिश अली को लेकर जिस अपमानित कर देने वाली भाषा का प्रयोग किया गया यहां पर बीजेपी सांसद द्वारा, उसके बाद अब उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। विपक्ष जहां एक और दानिश अली के समर्थन में उतरता हुआ नजर आ रहा है, उनके समर्थन में उतरते हुए साफ तौर पर रमेश बिदूड़ी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। आपको बता दें कि जहां एक और सीपीएम ने साफ तौर पर गिरफ्तारी की मांग की है रमेश बिदूड़ी की, तो वहीं बीएसपी सांसद दानिश अली ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इसी के साथ अब यह भी कहा जा रहा है कि यहां पर सस्पेंशन नहीं बल्कि सीधे सीधे गिरफ्तारी हो सकती है रमेश बिदूड़ी की। आखिरकार क्या है वो बड़ी वजह और क्यों जेल जा सकते हैं बीजेपी सांसद रमेश बिदूड़ी, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बीजेपी सांसद रमेश बिदूड़ी द्वारा लोकसभा में दिए गए शर्मनाक भाषण के बाद अब वो बुरी तरह फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि बीएसपी सांसद दानिश अली ने रमेश बिदूड़ी के खिलाफ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी लिखते हुए ओम बिरला से दानिश अली ने मांग की कि ये पूरा मामला अब संसदीय विशेषाधिकार समिति को भेज दिया जाए। आपको बता दें कि अगर ये मामला वाकई में स्पीकर द्वारा संसदीय विशेषाधिकार समिति को भेज दिया जाता है तो ऐसे में रमेश बिदूड़ी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार रमेश बिदूड़ी के खिलाफ अब क्या एक्शन लिए जा सकते हैं। दरअसल संविधान के आर्टिकल 105(2) के तहत भारत में संसद में किसी भी सांसद द्वारा कही गई कोई भी बात के लिए सांसद किसी भी कोर्ट में जवाब देने के लिए उत्तरदायी नहीं होता। यानी कि सदन में कही गई किसी भी बात को लेकर सांसद पर कोई भी कानूनी एक्शन नहीं लिया जा सकता। लेकिन संसद में एक सांसद जो कुछ भी कहता है वो रूल 380 के तहत स्पीकर के कंट्रोल में होता है, जिसका मतलब साफ तौर पर है कि एक सांसद जो कुछ भी सदन में कह रहा है उसे लेकर स्पीकर कभी भी उसके खिलाफ कोई भी कड़ा एक्शन ले सकता है। हालांकि सदन में कही गई किसी भी बात को लेकर सीधे सीधे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। हालांकि सदन में मौजूद हर सांसद को कुछ विशेषाधिकार मिले होते हैं। रमेश बिदूड़ी का मामला भी विशेषाधिकार हनन से जुड़ा हुआ है और इसी विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए बीएसपी सांसद दानिश अली ने ये पूरा मामला संसदीय विशेषाधिकार समिति को भेजा है। आपको बता दें कि अगर वाकई में विशेषाधिकार समिति रमेश बिदूड़ी के खिलाफ कोई एक्शन लेती है तो उनकी मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ सकती है। आपको बता दें कि विशेषाधिकार हनन के लिए संसद के लोकसभा और राज्यसभा में एक विशेषाधिकार समिति होती है और अब दानिश अली द्वारा लिखी गई ये चिट्ठी जो उन्होंने स्पीकर को लिखी है, ये चिट्ठी और ये पूरा मामला अब इसी समिति के पास पहुंच चुका है। साथ ही आपको बता दें कि ये पूरा अधिकार स्पीकर के पास होता है कि इस तरह के मामले को वो विशेष अधिकार समिति को भेजे या ना भेजे। अगर वाकई में स्पीकर ऐसा करते हैं तो जिस भी सांसद के खिलाफ ये विशेषाधिकार हनन का मामला शुरू होता है उसकी मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ जाती है। आपको बता दें कि सांसद दानिश अली द्वारा भेजी गई चिट्ठी के बाद अगर ये पूरा मामला समिति को भेजा जाता है तो समिति इस पूरे मामले की जांच करेगी और रिपोर्ट संसद को आगे भेजेगी। रिपोर्ट को देखने के बाद सदन ही इस बात का फैसला लेगी कि सांसद दोषी है या नहीं। आपको बता दें कि दोषी पाए जाने पर सांसद को निलंबित भी किया जा सकता है, साथ ही उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।
है। हालांकि ये पूरी तरह से सदन पर निर्भर करता है कि आखिरकार विशेषाधिकार हनन का दोषी पाए जाने वाले सांसद के खिलाफ वो क्या फैसला लेगा। क्या वो निलंबित करेगा या फिर उसे दोषी करार करते हुए सीधे सीधे जेल भेजने का फैसला सुनाएगा। अब ऐसे में हर किसी की निगाहें इस वक्त लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर टिकी हुई हैं, क्योंकि आपको बता दें कि बीते 22 सितंबर को बीएसपी सांसद दानिश अली ने सीधे सीधे ये पूरे मामले को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिखते हुए दानिश अली ने सीधे सीधे ओम बिरला से ये मांग की है कि वो इस पूरे मामले को संसदीय विशेषाधिकार समिति को सौंप दे। अब ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार ओम बिरला दानिश अली द्वारा लिखी गई चिट्ठी पर आखिरकार क्या निर्णय लेते हैं। क्या वाकई में जिस तरीके से हमने आपको इस रिपोर्ट में ये पूरी मामले को समझाने की कोशिश की, क्या ओम बिरला अब सीधे सीधे बीजेपी सांसद रमेश बिदूड़े के खिलाफ ये पूरा मामला संसदीय विशेषाधिकार हनन समिति के पास पहुंचाने का काम करेंगे, और क्या दोषी पाए जाने पर यहाँ बीजेपी सांसद रमेश बिदूड़े के खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाएगा या नहीं। नेक्स्ट 9 न्यूज की ओर से ये रिपोर्ट। तो देखा आपने और सुना भी कि किस तरीके से यहाँ पर अगर वाकई में ये मामला संसदीय विशेषाधिकार समिति के पास चला जाता है तो रमेश बिदूड़ी उम्र भर ना तो चुनाव लड़ पाएंगे और साथ ही उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि आखिरकार लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखते हुए क्या कुछ दानिश अली ने मांग की है यहाँ पर रमेश बिदूड़ी के खिलाफ, सुनिए जरा। बहुत बार नेताओं ने, इनके मंत्रियों ने सबने दी, लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि हम इस देश को अमृत काल में किस तरफ ले जा रहे हैं। सरकमस्टांसिस कुछ नहीं था। हम तो चंद्रयान पर चर्चा चल रही थी। देश को गौरव है, हर कोई देश के साइंटिफिक कम्युनिटी को बधाई दे रहा था। हमने भी पार्टिसिपेट किया। जब बीजेपी के सांसद रमेश बिदूड़ी जी बोलने को खड़े हुए तो उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में कुछ ऐसे अल्फाज यूज किए, खास तौर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में, कि लोग विपक्ष को एड्रेस करते हुए कि कुछ लोग इस देश में ऐसा सोचते हैं कि प्रधानमंत्री जी को डैश 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 मौत मारा जाएगा। मतलब मैं वो अल्फाज यूज नहीं कर सकता कि ये हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री को उस रेफरेंस में वो वीडियो है, मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाह रहा, वो उस वीडियो को देखिए। मैंने जो ऑब्जेक्ट किया, मैंने क्या कि आप देश के चुने हुए प्रधानमंत्री जी के बारे में को इस रेफरेंस में नहीं एड्रेस कर सकते, ये अनपार्लियामेंट्री शब्द है। उस पे वो रिएक्ट करके जो भाषण है वो सबके सामने है, क्योंकि सब चीज रिकॉर्ड में है। कौन कंडेम कर रहा है वो वीडियो में भी दिखाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के सरकार के 2 पूर्व कैबिनेट कुलीग्स उनके पीछे बैठे हुए हैं और वो हंस रहे हैं ठहाका मार के। जो बहुत अच्छी तरीके से हर्षवर्धन जी दिखाई दे रहे हैं, रविशंकर प्रसाद जी उसमें दिखाई दे रहे हैं खिलखिलाते हुए। नहीं मतलब ये दानिश अली के बारे में जो हो रहा है वो कोई, वहाँ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैसियत से हूं मैं, वहाँ किसी पार्टी के या उसका नहीं, ये सदन की मर्यादा का उल्लंघन है। और बीजेपी के सांसद वरिष्ठ नेता बैठ के पीछे पेट थपथपा रहे हैं कि बहुत अच्छा तुम बोल रहे हो। रक्षा मंत्री जी ने जब हम वहाँ प्रोटेस्ट करते रहे तब रक्षा मंत्री जी उठे और उन्होंने कहा कि मैंने सुना नहीं है,
लेकिन अगर कुछ ऐसा कहा है जिससे हमारे विपक्ष के सांसद के को ठेस पहुंची है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। सुना नहीं, रिकॉर्ड पे है। अगर कहा है, आप विपक्ष के नेता को, लोकसभा में विपक्ष के नेता को यही सरकार मोशन मूव करके जो है सस्पेंड करा देती है। खाली कंपेयर एक किसी को कंपेयर करने के लिए प्रधानमंत्री जी को किसी भगोड़े के रेफरेंस किया। अभी भी दूसरे हाउस में 2 मेंबर सस्पेंड हैं। आप आवाज दबाना चाहते हैं क्योंकि दानिश अली विपक्ष का सांसद होने के नाते सरकार को लगातार जो है टोस पे रखता है। जो मेरा दायित्व है उसको मैं निभाता हूँ और निभाता रहूंगा। नहीं, मैं ऐसे मतलब अगर मेरे राइट्स वहां प्रोटेक्ट नहीं होंगे, जो आजादी मिली हमें, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनके साथियों ने जो संविधान लिखा, अगर उसके तहत चुन के जाने वाले प्रतिनिधियों के साथ सत्ता पक्ष ये करेगा, सत्ता पक्ष का सांसद ये करेगा, तो मेरे पास उस सदन को छोड़ने के अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि मैं क्या क्या छोड़ूं। उस सांसद ने तो ये भी कहा कि बाहर निकल देखता हूं। मैं किसके पास जाऊं सुरक्षा के लिए, मैं किसके पास जाऊं प्रोटेक्शन के लिए। मैं क्योंकि आदरणीय लोकसभा स्पीकर हमारे जो हैं गाइड हैं, हमें वो प्रोटेक्ट करते हैं। हमें पूरी आशा है, पूरी उम्मीद है कि वो हमारे अख्तियारातों को जो हमारे उनको वो जो है बचाएंगे। वरना कैसे चलेगा। मैंने दोनों चीज के लिए चिट्ठी दी है कि जो बीजेपी के सांसद ने मेरे बारे में अमर्यादित भाषा का उपयोग किया है सदन में, उसको एक्सपंज किया जाए। मैंने ये भी चिट्ठी रिसीव कराई है और मैंने प्रिविलेज का नोटिस भी दिया। अब ये आदरणीय स्पीकर साहब का प्रोरोगेटिव है कि वो क्या कार्रवाई करते हैं। अगर ये हेट स्पीच नहीं है जो कल सदन के अंदर हुई है, तो मैं समझता हूं कि देश में कोई और हेट स्पीच तो हो ही नहीं सकती। जब भाजपा के नेता सांसद लोकसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर ऐसी हेट स्पीचेस कर सकते हैं, तो ग्राउंड पे तो क्या हाल होता होगा ये पूरा देश और दुनिया देख रहा है। मेरी किससे बात हुई है, किससे नहीं बात हुई है। मेरा मोबाइल मैं किसी से भी बात करने से पहले मैं हमारे जो संरक्षक हैं लोकसभा के स्पीकर, मैं उनसे मिलना चाहता था, उनके पास गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आज दफ्तर नहीं आए। मैं इंतजार करता रहा। मैं अपने यहाँ पत्र जो है दफ्तर में रिसीव करा करके आ गया। बाकी बीजेपी सदस्यों से आपका बार-बार टकराव हो रहा है। देखा गया था पिछले कार्यक्रम में जो रेलवे का था उसमें भी आपकी बहस हो गई थी, नोक-झोंक भी हो गई थी। मैं आज सिर्फ यहीं तक जो लोकसभा में कल हुआ है उस एपिसोड पे केंद्रित रहना चाहता हूं।
मैं किसी को कोई एजेंडा नहीं देना। तो देखा आपने और सुना भी कि किस तरीके से अपने बयान में साफ तौर पर दानिश अली ने कहा कि जिस तरीके की भाषा का प्रयोग सदन में किया गया वो वाकई में शर्मनाक है। बता दें कि दानिश अली ही नहीं बल्कि यहाँ पर मायावती, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल जैसे कई बड़े विपक्षी नेता साफ तौर पर यहाँ पर दानिश अली के समर्थन में उतरते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए इस पूरे मामले की निंदा की है और जल्द से जल्द कड़े एक्शन लेने की भी मांग की जा रही है। अब देखना होगा कि क्या वाकई में रमेश बिदूड़ी को गिरफ्तार करने का यहां पर फैसला लिया जा सकता है नहीं। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में इतना ही। कल फिर होगी किसी अन्य मुद्दे को लेकर आप सभी से मुलाकात।